कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर स्थल का आज हुआ उद्घाटन। अवधेश कुमार सिंह रिपोर्टर कानपुर मंडल एवं शुभम सिंह की रिपोर्ट। कानपुर के नरवल तहसील के अंतर्गत साड क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर स्थल का हुआ उद्घाटन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मां सतीश महाना जी, अकबरपुर लोकसभा सांसद देवेंद्र सिंह भोले व बिठूर विधानसभा के विधायक अभिजीत सिंह सांगा मौजूद रहे और स्थल का निरीक्षण कर और उद्यमियों से किया वार्ता। उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि कानपुर के साड़गांव में प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट को अब पंख लगने वाले हैं। यहां पर उद्यमियों को 25% छूट पर और आज देश में इस बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार डबल इंजन वाली सरकार है। एक इंजन देश को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और एक इंजन प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जो चल रहा है। इस प्रदेश को डबल इंजन की सरकार डबल प्रगति के साथ इसको आगे बढ़ा रहा है। उसी प्रकार से हमारे डबल इंजन वाले श्री अवनीश जी अवस्थी, ये भी डबल इंजन वाले अधिकारी हैं कि कोई भी काम देते हैं तो डबल इंजन के साथ करें। मैं एक मीटिंग कर रहा था, उस मीटिंग में NHAI के अधिकारी थे, तो मैंने कहा भाई आपकी सड़क क्यों नहीं बनती, हमारी सड़कें क्यों इतनी तेजी से बन रही हैं, हमारी यूपीडा की सड़कें जो एक्सप्रेस हाईवेज हैं ये इतनी तेजी से बन सकते हैं, तो NHAI की सड़कें क्यों नहीं? NHAI भारत सरकार का है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि साहब यूपीडा के पास अवनीश अवस्थी है, हमारे पास अवनीश अवस्थी नहीं है, इसीलिए हमारी धीरे चलती है। तो ये डबल इंजन वाले हमारे अधिकारी श्री अवनीश अवस्थी जी, AOC कानपुर श्री मोदी जी, HL के GM श्री राय जी, हमारे जिलाधिकारी बहुत एक्टिव और प्रॉम्प्ट जिलाधिकारी श्री आलोक जी तिवारी, हमारे SSP DIG श्री प्रतेंद्र सिंह जी, उपस्थित हमारे सभी यूपीडा के अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उद्यमी बंधुओं बहनें, इस क्षेत्र से सम्मानित बंधुओं भाइयों और बहनों। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक शुरुआत 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुई, और देश में इंडस्ट्री का सबसे पहले महत्व इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद किया। जब उन्होंने इस बात की घोषणा की कि मेक इन इंडिया का मतलब है पहले सब कुछ हम विदेशों से ज्यादातर चीजें इंपोर्ट किया करते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हमारे देश में ही बनी हुई वस्तुओं का हम इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने मेक इन इंडिया किया। और मेक इन इंडिया का केवल नारा नहीं दिया, उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए, छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लगाई, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। इस प्रकार से हर उद्यमियों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, वो इस प्रकार की योजनाएं लेकर आई। और अभी जिस समय आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात की, तो हमको मालूम है कि उन्होंने लोकल के लिए वोकल की बात की। ये केवल बात ही नहीं करी, विशेष रूप से जिस समय मैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करता हूँ कि सौभाग्य से जिस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में हमारे इन्वेस्टर समिट में आए थे पहली बार 21 और 22 फरवरी 2018 को, तब उन्होंने 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा करी थी, एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में। और जिसमें डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा करी, उन्होंने इस डिफेंस मंत्रालय के हमारे माननीय रक्षा सचिव आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, जिनके नेतृत्व में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है मंत्री के नाते से, हमारे मुख्यमंत्री थे, आज भारत के यशस्वी गृह मंत्री भी रहे, आज रक्षा मंत्री भी हैं। तो उन्होंने जिस समय इस बात की शुरुआत करी कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स जो विदेशों से डिफेंस के लिए इंपोर्ट होते थे, उन्होंने उसको ब्लैक लिस्ट में डाला कि ये अब इंपोर्ट नहीं होंगे, ये भारत में बनी हुई चीजें मिलेंगी। उसको उन्होंने बढ़ावा देने के लिए एक अवसर भी दिया। जब बाहर से हम उनको इंपोर्ट नहीं करेंगे, जब इंपोर्ट नहीं करेंगे भारत में बनाएंगे, तो इसका मतलब भारत की इंडस्ट्रीज को एक अवसर मिलेगा। डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत उन्होंने इंडिजीनियस जो भारत के अंतर्गत बनी हुई इक्विपमेंट्स हैं, उसका उन्होंने इतने % आरक्षण कर दिया कि इतने प्रतिशत जो हम प्रोक्योर करेंगे, जो खरीदेंगे डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट्स, वो भारत के बने हुए होने चाहिए। तो केवल नारा नहीं दिया कि मेरी मेक इन इंडिया, उसको मुझे याद है हमारे आदरणीय भोले जी मेरे बड़े भाई हैं, और भी हमारे छत्तीस प्यार रखते हैं। जिसमें मुझे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मिला तो मेरे शुभ चिंतक कहने लगे कि भाई साहब ये भी कोई विभाग है जो आपको मिला? मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये कोई विभाग नहीं है, विभाग होता है PWD, ऊर्जा, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो सबसे बेकार विभाग है। लेकिन आज मुझे इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण विभाग अगर कोई है तो वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है। और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री के एक नई शुरुआत है उत्तर प्रदेश में। पहले यूपी में कोई आना नहीं चाहता, अब यूपी में हम लोगों ने जो कोविड के टाइम पे भी जिस प्रकार का मैनेजमेंट